In this video, we will discuss the formulas of national income. सबसे पहले हम एग्रीगेट्स की बात करते हैं कि नेशनल इनकम के कौन कौन से एग्रीगेट्स हैं और उनका कन्वर्जन कैसे होगा। 8 एग्रीगेट्स हैं नेशनल इनकम की जो हम डिस्कस करते हैं नॉर्मली। फर्स्ट इज़ GDP-MP, नेक्स्ट इज़ GDP-FC, देन NDP-MP, NDP-FC जिसको डोमेस्टिक इनकम भी बोला जाता है, देन GNP-MP, GNP-FC, NNP-MP एंड NNP-FC। NNP-FC को हम नेशनल इनकम भी बोलते हैं। बेसिकली अब हमने यहाँ पे जो ये एग्रीगेट्स देखे हैं इनकी इंडिविजुअल अल्फ़ाबेट्स का क्या मीनिंग है या किसका सिंबल है वो हम उसकी बात करते हैं। जहाँ पे भी हमने G यूज़ किया हुआ है, जैसे यहाँ पे, यहाँ, ये और ये, G का मतलब होता है क्रॉस। नेक्स्ट D स्टैंड्स फॉर डोमेस्टिक। यहाँ हमने D यूज़ किया है, यहाँ D यूज़ किया है, यहाँ D यूज़ किया है और इधर ये D क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज़ अ डोमेस्टिक एग्रीगेट। P स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट। ये सभी एग्रीगेट्स में कॉमन है, लास्ट में हर जगह पे P है और इस P का मतलब क्या है? प्रोडक्ट। N का मतलब होता है नेशनल। अब हम N यहाँ पे दो जगहों पे यूज़ कर रहे हैं, कहीं पे हमने बीच में भी N यूज़ किया है और कई जगहों पे स्टार्टिंग पे भी N है। अभी हम जो नेशनल की बात कर रहे हैं, ये मिडिल में जो N यूज़ हो रहा है ये वो वाला पॉइंट है। इस N का मतलब क्या होगा? नेशनल। ये वाला N भी क्या होगा? नेशनल। सिमिलरली ये N क्या होगा? नेशनल एंड दिस वन ऑल्सो इज नेशनल। नेक्स्ट N जो हम यूज़ कर रहे हैं वो किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? नेट के लिए। लाइक दिस वन इन द स्टार्टिंग, दिस वन इन द स्टार्टिंग। यहाँ पे ये वाला जो N है, फर्स्ट N, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नेट। सिमिलरली यहाँ भी ये जो फर्स्ट वाला N है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नेट। लास्ट 2 पॉइंट्स आर MP एंड FC। MP का मतलब होता है मार्केट प्राइस एंड FC का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट। यूजिंग दिस डिनोमिनेशन अब आप इन सब को एक साथ प्रोनाउंस कर सकते हैं। से फॉर एग्जाम्पल GDP-MP। G means gross, D means domestic, P means product and MP means market price। तो GDP-MP क्या हुआ? Gross domestic product at market price। नेक्स्ट से फॉर एग्जाम्पल NNP-MP। यहाँ पहले वाले N का मतलब क्या होगा? नेट। दूसरे वाले N का मतलब क्या होगा? नेशनल। P का मतलब क्या होगा? प्रोडक्ट। और MP क्या है? मार्केट प्राइस। सो वी कैन से दैट कि NNP-MP क्या हुआ? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नाउ कन्वर्जन सीखने के लिए बेसिकली आपको फॉर्मूलेज मेमोराइज ना करना पड़े, इसके लिए हम बहुत बेसिक कंसेप्ट्स की बात करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब भी हमको ग्रॉस से नेट कन्वर्जन करना होता है तो हम क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं। अब कई बार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि डेप्रिसिएशन माइनस होना है कि प्लस होना है। डेप्रिसिएशन यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है, ये नॉर्मली सबको याद रहता है, पर प्लस और माइनस में कन्फ्यूजन होता है। इसको याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है जो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो क्रेडिट साइड में यहाँ पे हमारे पास बेसिकली इनकम साइड पे क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट। अभी प्रॉफिट है या लॉस है उसकी बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे लिए यहाँ पे मैटर नहीं कर रहा है। बेसिकली जो मैटर कर रहा है कि यहाँ जो वैल्यू आती है वो कौन सी होती है? ग्रॉस। ग्रॉस से जब हमको नेट वैल्यू चाहिए होती है तो यहाँ पे कई सारे एक्सपेंसेस होते हैं जिनको हम क्या करते हैं? माइनस। ग्रॉस में से यहाँ से एक्सपेंसेस माइनस होती हैं, उसके बाद हमको क्या मिलता है? नेट। इन्हीं एक्सपेंसेस में एक पॉइंट होता है डेप्रिसिएशन। तो इस कंसेप्ट के थ्रू हम याद रख सकते हैं कि जब हमको ग्रॉस से नेट कन्वर्जन करना है तो हम डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे? माइनस। सिमिलरली उल्टा अगर होना है कि आपको नेट से ग्रॉस जाना है तो डेप्रिसिएशन क्या होगा? प्लस। ये चीज़ मैंने यहाँ डिस्कस की हुई है। ग्रॉस से अगर हमको नेट आना है तो डेप्रिसिएशन क्या होगा? माइनस, मतलब G से N कन्वर्जन है। नेट से ग्रॉस आना है तो डेप्रिसिएशन क्या होगा? प्लस, मतलब N टू G कन्वर्ट करना है अगर तो हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन को प्लस करेंगे।